इसको जानने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, और ये बातें मैंने क्यों कहा ये ज़रूर जान लीजिए। जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है तो ये तो हम वैद्युत के लिए पढ़ते हैं, मगर हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक खास तौर पर आपको उदाहरण बता रहे हैं, जब नदियों का बहाव होता है तो एक तो बंधा बांध बोलते हैं, बंधा मतलब नदी से जो बहाव होता है उससे 2-4-5 किलोमीटर दूर जो है मिट्टी का ढेर लगाकर इसे बांध बांधी जाती है। बाय द वे, अगर इस नदी में पानी का बहाव ज़्यादा हुआ, पानी की मात्रा ज़्यादा हुई, तो ये पूरा फैल कर कवर कर देगा, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पे जो है पानी का भराव नहीं होगा। मतलब मान लीजिए नदी इतना बह रहा है, बरसात के समय में, बारिश के सीजन में क्या होगा कि अगर पानी ज़्यादा आती है, मतलब बारिश ज़्यादा होती है, तो इतना और कवर कर लेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बहाव नहीं हो पाता, मतलब बाढ़ नहीं आते हैं। यह हमारे पुराने ज़माने में टेक्निक लगाया करते थे हमारे पूर्वज, ठीक है। लमसम ज़्यादा पुराने नहीं, वही इंदिरा गांधी वगैरह के ज़माने में ये बांधें बनाई गई नदियों पर, और जो है अंग्रेज आए तो कुछ एक ही हैं, ठीक है। एक तो बांध होता है, उसके लिए जो टरबाइन वगैरह चलाने के लिए होता है, बिजली पैदा करने के लिए, वो बांध की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये है। अब हम लोग कभी कभी जाते हैं इधर बिहार के साइड में घूमने, तो वहाँ पे अक्सर देखे हमने कि ये बांध बांधने के बाद से अगर गति तेज है तो ये क्या करेगा, बांध टूट जाती है। तो हम बांध टूटने से बचने के लिए क्या करते हैं, इसमें बैरियर लगा देते हैं ऐसे, जिसको हम ठोकर कहते हैं। पत्थर जो है सीकड़ में बांध कर, मतलब जाली होता है लोहे का, और उसी जाल में वो फंसा कर ऐसे कुछ हाइट तक ऐसे बांध दिया जाता है, ऐसे मतलब ऐसे बैरियर लगा दिया जाता है। ये करता क्या है, धारा को रोकता है। किस धारा को, पानी के धारा को, बहाव को रोकता है, उसकी स्पीड कम करता है। जब स्पीड कम होगा तो कटान कम होगा, मतलब मिट्टियों का कटान नहीं होता है। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और ये वाली घटना हमारे सड़कों पर भी होता है, प्रतिरोध वाली घटना सड़कों पे होता है, जिसको हम ब्रेकर कहते हैं। गति अवरोध मतलब हमारी गति को रोकने का काम करता है। जैसे स्कूल हो गया या कोई कार्यालय हो गया, और वहाँ से अगर सड़कें गुजर रही हैं तो वहाँ बैरियर लगा दिया जाता है, और उसको हम नॉर्मल भाषा में ब्रेकर बोलते हैं। ब्रेकर का हिंदी शाब्दिक अर्थ हम लोग कहते हैं गति अवरोध, मतलब गति का कम करने के लिए। वही सिंपल है, प्रतिरोध उसी को हम कह सकते हैं, प्रतिरोध वही है। अब विद्युत की बात आता है तो इसमें भी बैरियर, जैसे ही एक देखिए परिपथ बनाया गया है ये वाली, इसमें धारा गुजरता है। तो अगर मान लीजिए धारा का ज़्यादा प्रवाह हो तो ये प्लेटें जल नहीं जाएंगी। जैसे मैंने कहा जल का प्रवाह ज़्यादा होगा तो बांध क्या हो जाएंगे, मिट्टी का कटान ज़्यादा होगा, बांध टूट जाएंगे। तो इसलिए इस पर गवर्नमेंट क्या करता है, जल विभाग वाले क्या करते हैं, बैरियर लगा देते हैं, ताकि अगर पानी का बहाव होता है तो ये कटान ना हो इसकी, मतलब ये गति को रोकेगा धीरे धीरे, हल्का मतलब बेलास्टी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, तो धीरे धीरे पानी का बहाव होगा और उसमें मिट्टियों का कटान नहीं होता है, मतलब हमारी उपजाऊ भूमि सुरक्षित रहती है। ऐसे ही इस प्लेट को सुरक्षित बनाने के लिए भी इसमें बैरियर लगा है, जिसको हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। जैसे इसमें 2 ठो बचा है, बाकी तो ये सब डायोड वगैरह यूज हुआ है, इसमें 2 जगह रेजिस्टेंस बचा है। बाकी तो बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ तोड़ के उनको दिखाया जाता है, हम दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ये, ठीक है। इस पे रंग बिरंगे कलर लगा रहता है, जैसे ऐसे बना होता है इस टाइप का कुछ बेलनाकार, और ऐसे निकला होता है, इस पे कलर बैंड होते हैं ऐसे लाल पीला हरा जो भी है कलर, वर्ण कोड होता है, उससे उसकी रजिस्टेंस निकलती है कि ये कितना धारा को रोकेगा। 3 ठो है, 2 ही ठो नहीं है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, और भी थे तो उसको तोड़ के बच्चों को प्रैक्टिकली करा दिया जाता है, दिखा दिया जाता है जब वर्ण कोड पढ़ाया जाता है 11th में 12th में, तो इलेक्ट्रिक पढ़ाया जाता है। तो ये भी धारा को रोकता है। जैसे हम सिंपल से हम कह सकते हैं, जैसे उसमें प्रतिरोध भी आप 11th में पढ़ते हैं तो उसमें भी है। जैसे मान लीजिए कुकर उकर होता है तो उसके हैंडल पे देखिएगा कचकाड़े लगाया जाता है, ताकि वो उष्मा जो है हम जब पकड़ें तो हमें जो है हमारे जो भी हाथ हैं उसमें उष्मा का प्रवाह ना हो, इसलिए हम वहाँ पर उसका यूज करते हैं। ऐसे पकड़ते हैं तो आरामदेह हम लोग को क्या होता है, महसूस होता है, और उष्मा का जो है मतलब हमारे हाथ उष्मा से जलते नहीं हैं, उष्मा है उसको वो रोकने का काम करता है। सिमिलरली इसी तरह जो प्रतिरोध होता है, इसकी भी डिफिनेशन मैंने कहा थोड़ा सा समय दिए, बेहतरीन पढ़िए, ठीक है। लपेटे में नहीं लेना है, और ना ही मुझे सब्सक्राइबर चाहिए और ना ही मुझे लाइक और शेयर चाहिए, ये सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अच्छी शिक्षा मिल जाए आपको, ये मुझे चाहिए, तो थोड़ा सा समय देंगे तो ही अच्छी शिक्षा मिलेगी। बाकी इसकी परिभाषा जो है और नोट्स वगैरह एकदम सिंपल से आपको अभी प्रोवाइड करा देंगे, और एकदम सिंपल से समझा भी देंगे जिसमें आप फंसेंगे ही नहीं, ठीक है।
इतना विश्वास रखिए। अगर नहीं फंसते तो अगला वीडियो देखिए, फंसते हैं तो समझिए मैंने लपेटा है आपको, सीधी सी बात है। तो सिंपल से है, जैसे ये क्या किया, ये इधर लगा हुआ है, ये परिपथ आ रहे हैं सभी, इसमें धारा बहता है, तो इसको रोकने का काम करता है, ये बैरियर का काम करता है। तो इसी बैरियर के बारे में पढ़ना है कि आखिर में है क्या, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना था। देखिए क्या है, हम सरल तरीके से इसको समझा देते हैं। जैसे ये बताएं कि जब पानी का बहाव होता है नदियों में, तो इसके लिए बांध बनाई जाती है और उस पर बैरियर लगाई गई जाती है ताकि वह धारा के मार्ग को रोके और धारा का वेलोसिटी कम करे। जैसे हम सड़कों पर गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो उस पर भी क्या होता है, ब्रेकर व्रेकर लगा रहता है, जो क्या करता है, हमारे स्पीड को कम करता है। अगर ज़्यादा स्पीड पे है तो हवा में उछालेंगे, दांत चियार के उलट जाएंगे, सिंपल से बात है। ऐसे अगर तार है उसमें भी धारा का खूब प्रवाह होता है तो तार पिघल उगल कर जोर के दांत चियार देगा, जैसे हम चियार देते हैं, ऐसे ही ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है परिपथ वगैरह जो है इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, जो क्या करता है, धारा को रोकता है। तो इसी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। देखिए क्या, मान लीजिए कोई चालक है, एक सिंपल से एक इमेजिंग देते हैं, हमारा ये वायर ही ले लीजिए, ये मानते हैं हम एक चालक है। ठीक है, ये चालक है। तो इस चालक में जो है धारा जब हम प्रवाह करेंगे, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए थे पीछे, जब धारा का प्रवाह करेंगे तो इसके सिरों पर शोली है कि विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है स्थापित होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्थापित होगा, मतलब विभवांतर या विभव स्थापित होगा। इस पर कितना है, यहाँ कितना, यहाँ वोल्टेज देखिए, यहाँ देखिए, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो जब कोई भी चालक आप लेते हैं, इसमें जब आप धारा का प्रवाह करते हैं, मान लीजिए ये चालक था, इसमें हम धारा का जब हम प्रवाह करते हैं इस वाले चालक में, तो जब हम धारा का प्रवाह करेंगे तो इसके सिरों विभवांतर लगेगा। अब कितना विभवांतर लगा, मैंने कहा समझ में आए तो अगला देखिए, न आए तो न देखिएगा, सिंपल सी बात है। तो जब ये चालक था, इसमें जब हम धारा का प्रवाह कर रहे थे तो इसके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो रहा है। तो कितना विभवांतर मतलब कितना वोल्टेज मिला और कितना धारा हुआ, दोनों का रेशियो कर दीजिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपका निकल जाएगा। ये थ्योरम होता है, मगर मैनुअली ये करता क्या है, तो ये धारा को रोकने का काम करता है। धारा को क्या करता है, रोकने का काम करता है, मतलब धारा को कम प्रवाह होने देगा, ये रोकेगा। और याद रखिए, मेटल में जितना ही टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वह धारा को रोकेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे तार वगैरह देखिएगा गर्म हो जाएगा तो धारा को रोक देगा, सेटअप चलबे नहीं करेगा, आगे धारा ही नहीं जाएगा। दूसरी बात, लंबाई बढ़ाते हैं तो भी धारा को रोकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिए, गाँव के पिछले मोहल्ले में देखिएगा, धारा क्या होगा, बहुत कम जाएगा, वहाँ बल्ब वल्ब क्या होते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। तो वो क्या है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ी वैसे वैसे धारा को रोकता है। जैसे एक सिंपल सी बात बता रहे हैं, खेतों की हम सिंचाई करते हैं ना, पानी पाइप बिछा के, देखिएगा जितना ही दूर बढ़ाएंगे उतना ही धारा कम बहेगा। ठीक है, वहाँ जाएंगे देखेंगे दुखू दुखू बह रहा है, आगवा लगता है पैप फट जाएगा, या कहीं फटा उटा है तो खूब ज़्यादा प्रेशर भी बनाता है। सेम वही चीज़, क्योंकि दूरी बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, रुकावट ज़्यादा बढ़ती जाती है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन जो होता है कैसे देते हैं, अभी बताए भी हैं कि कोई चालक है, जब धारा प्रवाह करते हैं, तो जब धारा का प्रवाह करेंगे तो सोलिए उसके सिरों पर वोल्टेज स्थापित होगा। कितना वोल्टेज हुआ, कितना धारा हुआ, इन्हीं दोनों का रेशियो कर दीजिए, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, हम इसके लिए हमने कहा कि देखिए आपको अलग से नोट्स और डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, हम थ्योरम में ही हर वीडियो में जो भी डिफिनीशन आते हैं उसका डिफिनीशन नोट कर देते हैं। और अगली बात ये होता है कि डिफिनीशन के साथ उसका फार्मूला, उसका यूनिट वगैरह सब नोट कर देते हैं, ताकि आपके पढ़ाई में कभी भी परेशानी न हो। ठीक है, तो चलिए इसका भी फटाफट डिफिनीशन नोट करते हैं। कहेंगे जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर विभवांतर क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। ठीक है, विभवांतर क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। अतः चालक के किस पर, सिरों पर लगाया गया कौन सी भाई, तो लगाया गया
विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित जो धारा है, धारा का जो अनुपात मिलता है उस चालक का क्या कहलाएगा? उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है, या वैद्युत प्रतिरोध लिख सकते हैं, वैद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, चलिए ये तो रही इसकी डिफिनेशन। किससे लिखते हैं? तो इसे जो है कैपिटल आर से क्या करेंगे तो हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक भी लिख लीजिए। तो लिखेंगे इसका जो मात्रक होता है, मात्रक वो ओम होता है। साइन इसका बना लीजिए ऐसे, ओम होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है डेट इज, इसका डिफिनीशन क्या कहता है? कहता है यही है कि जब कोई भी चालक है उसमें आप धारा का प्रवाह करते हैं, माने प्रवाहित की जाती है, तो उसके सिरों पर छोड़िए विभवांतर स्थापित होता है। अतः चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर मतलब कितना विभवांतर लगा है और उसमें कितना प्रवाहित धारा है, उसी का अनुपात उस चालक का क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इसको किससे लिख रहे हैं? आर से। तो डेट इज प्रतिरोध बराबर होगा, प्रतिरोध को आर से लिखते हैं तो प्रतिरोध बराबर होगा कितना विभवांतर है तो मान लीजिए भी, कितना धारा है तो आई, इन्हीं दोनों का अनुपात इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है। ये थ्योरम कहता है, हम नहीं कहते हैं। मैंने कितना जब धारा प्रवाहित करेंगे तो विभवांतर मिलेगा। यहाँ से ऐसे नहीं लिखना है, ये तो मान लो डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिखे हैं। पहले हम एक कंसेप्ट आप लोग को बता देते हैं कैसे कंसेप्ट से निकालेंगे। मान लीजिए कोई चालक था, उस चालक में धारा प्रवाहित किए हैं, जैसे धारा प्रवाहित किए तो उसके सिरों पर विभवांतर लगा। अब विभवांतर लगा तो आप क्या करिए कि इस धारा को इसके नीचे भेजिए, जैसे भेजेंगे अभी बटे आई, यही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हमने डिफिनेशन बना दिया। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, नहीं बना लीजिए ऐसे। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे भी बट्टे क्या, आई बराबर आर, यही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। आर का मात्रक निकालेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था। देखिए मैंने क्या कहा, जैसे हम लोग सड़कों पर मोटर वाहन वगैरह चलाते हैं तो देखिएगा गति अवरोधक लगा रहता है जिसको हम ब्रेकर कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत तरीके से प्लास्टिक वगैरह का भी यूज कर देते हैं परिवहन विभाग वाले। नदियों पर जो है बांध बनाए रहते हैं, उसमें बैरियर लगा रहता है। आप जाइएगा अगली बार तो देखिएगा वहाँ ठोकर लगे रहते हैं जिससे मिट्टियों का कटान नहीं होता है और पानी का बहाव जो है धीमा हो जाता है, जिससे मिट्टियों का कटान नहीं होता। तो वह तो धारा को रोकता है। ऐसे बिजली उपकरण जब हम बनाते हैं तो उसमें भी धारा को रोकने के लिए उपकरण लगाई जाती है। यहाँ पे लगी हुई है, मैंने दिखाया भी है। तो ये लगी हुई है, ये क्या है? तो ये वाला जो है आपका रेजिस्टेंस है, ये क्या करेगा? धारा को रोकेगा। तो आखिर में इसकी हमको डिफिनीशन पढ़ना है। आखिर में इसकी डिफिनीशन क्या होती है? तो हम सिंपल से कहते हैं, मान लीजिए यही चालक है, इसमें जब धारा हम प्रवाह करेंगे तो छोड़िए इसके जो सिरे मिलेंगे इस पर छोड़िए कि विभवांतर स्थापित होगा। ये माने चालक था, धारा प्रवाहित किए हैं तो इसके सिरों पर विभवांतर स्थापित हुआ। तो कितना इसके सिरों पर विभवांतर हुआ, कितना एम्पियर का आप धारा प्रवाहित किए, इन्हीं दोनों का अनुपात कर दीजिए, वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। एक बार और सुनिए, यह चालक था, इसमें आप धारा प्रवाह किए, धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके सिरों पर क्या होंगे? विभवांतर स्थापित होंगे। अब कितना इसके सिरों पर विभवांतर मिला और कितना इसमें धारा भेजें, इन्हीं दोनों का अनुपात कर दीजिए, रेजिस्टेंस निकल जाएगा और वो पता चल जाएगा कि कितना धारा को क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ा है। अगर और ज़्यादा तौर पे एग्जामिनर वगैरह या टीचर, क्लासरूम वाले टीचर जो होते हैं ओम्स लॉ पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उनको लगता है यही टॉपिक ही सब पूरा मतलब माई बाप है फिजिक्स का। ठीक है, तो ऐसा भूल रखिए। ठीक है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन होते हैं, बहुत कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, वह भी पूछता है, वह भी अंग है। एक क्वेश्चन से आपका पूरा फिजिक्स सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा गेयर ना लीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आएगी तो अगली वीडियो देखिएगा। हमें लाइक नहीं कहना है कि आपको मुझे लाइक देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आएगी तो ही तो देंगे। देखिए क्या है, लपेटे में ले लेते हैं हम। ओम्स लॉ है, इसके बारे में पढ़ना है। या हम एक तार दिखा रहे हैं मगर ये तो रबड़ का है। इमेजिन करिए ये हमारा धातु का है। करना नहीं है, साइंस वाले मैथ वाले लेट्स मान ही लेते हैं कि कोई भी चीज़ है, उसी पर सारा काम कर देते हैं, क्रियाक्रम। ठीक है, तो मान लीजिए ये चालक तार है। इस चालक तार की आपको भौतिक जो अवस्था है, फिजिकल स्टेट, जैसे फिजिकल स्टेट में क्या होगा? इसका लंबाई हो जाएगा, इसका टाप हो जाएगा, इस पर कितना प्रेशर लगा रहे हैं ये हो जाएगा। मतलब भौतिक अवस्था में विशेषतः ताप, दाब, लंबाई आते हैं।
मैंने टेम्परेचर कितना है इसका, लंबाई कितना है और इस पर प्रेशर कितना लग रहा है, इसमें कोई आप चेंजिंग ना करिए, मतलब ताप दाब लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे तो इसमें आप धारा जरूर प्रवाहित करेंगे, तभी तो आप ये मेटल है, मेटल का मतलब होता है धारा का प्रवाह होगा। तो धारा जब प्रवाहित करेंगे तो इसके सिरों पर जो विभवांतर लगा रहे हैं इसमें कितना धारा प्रवाहित कर रहे थे उसी का अनुक्रमानुपाती हो जाता है, या उनका अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। वही तो है, मैंने कहा प्रतिरोध आई तो ओम्स लॉ आ जाएगी। तो हम सरल तरीके से कैसे कहेंगे, कहेंगे यही कि कोई चालक तार है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। इस चालक तार की आपको भौतिक अवस्था जो है विशेषता क्या, तो इसकी टेम्परेचर, इस पे दाब और इसकी लंबाई में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब परिवर्तन नहीं करेंगे तो चालक तार है तो इसके सिरों पर सूर्यीय विभवांतर स्थापित होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसके सिरों पर जो विभवांतर स्थापित हो रहा है इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, इन्हीं का अनुपात जो है इलेक्ट्रिक प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है, या इनका अनुपात एक नियतांक होता है, इंटर में कहते हैं। इसलिए इंटरमीडिएट में नाम लिए हैं क्योंकि उसमें ओम्स लॉ का प्रूफ है। तो यही थ्योरम लिखा जाता है कि इनका अनुपात एक नियतांक है। मगर हाई स्कूल में जब पढ़ते हैं तो उनमें उनके सिरों पर जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होते, ये लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए नियम लिखते हैं, नियम लिख कर ही समझा देते हैं। लिखेंगे इस नियम के अनुसार, ठीक है। ये नियम कहता क्या है? कहता यही है कि कोई चालक है, मतलब किसी चालक तार का भौतिक अवस्था विशेषतः ताप, इस भौतिक अवस्था में क्या आएंगे तो विशेषता आ जाएंगे, सामान्यतः ताप, और क्या आएगा दाब तथा लंबाई, ये सब फिजिकल स्टेट होते हैं। इस सब में कोई परिवर्तन न करें, मतलब आदि में कोई परिवर्तन न हो, तो उसके मतलब ये चालक तार के उसके किस पर, तो सिरों पर, उसके सिरों पर और लगाया गया कौन सी विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के या वैद्युत धारा के, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है तो अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। सिंपल से मैंने कहा ये चालक तार लीजिए, मान लीजिए कल्पना, और इस चालक तार की भौतिक अवस्था, इसमें क्या आएगा, ताप आ जाएगा, दाब आ जाएगा और लंबाई आ जाएगा। इन सब में आप कोई परिवर्तन न करें तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, मतलब कितना विभवांतर है, ठीक है, और उनमें कितना वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ये दोनों अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगा और धारा को बढ़ाएंगे तो सूर्यीय वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। यही ये रिलेशन कहता है। तो हम लिखेंगे डेट इज जो होगा V प्रोपोर्शनल कौन सी आई। इसको हटाते हैं तो कोई ना कोई हम नियतांक लिखते हैं, हम कांस्टेंट यहाँ पुट कर दिए I/I, इस कांस्टेंट के जगह पर हम R लिखते हैं और इंटू I, यही है आपका ओम्स लॉ। सिंपल सा है कि कोई चालक तार लेना है तो यहाँ लिखें किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषता ताप दाब लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न हो, कोई यहाँ पे न हो लिखे हैं, कोई परिवर्तन यहाँ न हो, कोई परिवर्तन न हो, तो यहाँ डाल दे रहे हैं न हो, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। लिखने में थोड़ी सी वहाँ मिस हो गई थी, छूट गई थी, ठीक है। तो हमने सुधार कर दिया। दोबारा देख लीजिए क्या कहेंगे, कहेंगे कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषता ताप दाब लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है अनुक्रमानुपाती। एक बार और समझिए, ये मान लीजिए चालक है, इस चालक की भौतिक अवस्था, इस अवस्था में क्या आएंगे, ताप आएंगे, दाब आएंगे और लंबाई आएंगे। इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, मतलब ताप में नहीं बदलाव लाना है, दाब में नहीं और लंबाई में नहीं, जैसे है वैसे ही रहे। तो उसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो सोचिए कि उसके सिरों पर विभवांतर लगेगा, तो उसके सिरों पर लगा कितना विभवांतर लगा है उसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे धारा के बारे में, वैद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है।
तो जिस प्रकार पानी का बहाव जब होता है तो हम उसको धारा कहते हैं, ऐसे जब आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का, तो उसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब क्या है कि जब आवेश का प्रवाह होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। मतलब हम सिंपल से कह सकते हैं, मान लीजिए एक कल्पना कीजिए कि यही एक चालक है, कल्पना कीजिए यह एक चालक है, तो इसमें कितनी चार्ज, मतलब कितना आवेश कितने समय बहा है, कितना आवेश कितने समय में बहा है, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत धारा। मतलब हम सरल तरीके से क्या कहेंगे कि किसी चालक में आवेश प्रवाह होने की दर को ही हम वैद्युत धारा या धारा कहते हैं। मैंने कहा एकदम सिंपल से, जैसे द्रवों का जब पानी का बहाव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्रवों का प्रवाह हो रहा है। ऐसे जब आवेश का किसी चालक में बहाव होता है तो उसी को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल से इसकी डिफिनीशन क्या लिखते हैं, लिखते हैं यही है कि किसी में तो चालक में, किसी किस में भाई, तो चालक में कोई चालक होना चाहिए, कोई चालक नहीं होना चाहिए, कोई चालक हो, जैसे मेटल को हो, ठीक है, नॉन मेटल नहीं होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसमें, तो किसी चालक में और किसके, तो वैद्युत आवेश के। मैंने वैद्युत आवेश की भी डिफिनीशन पढ़ा चुके हैं, तो वैद्युत आवेश के, ठीक है, हम कहते हैं किसी चालक में वैद्युत आवेश के क्या होने के, तो प्रवाह होने, आखी कौन सी भाई, दर को क्या कहते हैं, तो वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लीजिए, इसको लिखते किससे हैं, तो लिखेंगे इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई से क्या करते हैं, तो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए, इसका मात्रक क्या होता है, तो एक जगह लिख लेंगे, इसका मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। मूल मात्रक में जो है 7वां नंबर यही होता ही है, तो इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, जैसे किलोग्राम, सेकेंड, ये सब यूनिट जो होते हैं उन्हीं में ये 7वां नंबर आता है। वैद्युत धारा उसी का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, अब लिखेंगे डेट इज, हमारा फार्मूला क्या होता है, तो वैद्युत धारा को आई से लिखते हैं, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। आप प्रवाह होने की दर का मतलब समय से भाग दे दीजिए, यही इसका फार्मूला होता है। हम सरल से, मैंने कहा कि कोई भी चालक है, उस चालक में जो है आवेश के प्रवाह होने की दर, मतलब कितना किसी चालक में आवेश का बहाव हुआ, वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, मतलब वैद्युत धारा। हम सिंपल से, जैसे द्रवों का प्रवाह होता है ना, मतलब पानी नाले में बहता है या पाइप में बहता है, तो कितना कैसे बह रहा है, वो द्रवों का प्रवाह होता है। सेम ऐसे ही कोई चालक है तो उस चालक में चार्ज का फ्लो होता है, मतलब चार्ज का जब प्रवाह होता है तो उसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। मगर कब, जब उसमें दर लगा हो, रेट लगा हो, समय से डिवाइड किया गया हो, तो उसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यही लिखे हैं कि किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं, तो आई से लिखते हैं। मात्रक क्या होता है, एम्पियर। फार्मूला हमने लिखा आई जो है, ओनली वन पूछेगा वैद्युत विभव क्या है और इसका मात्रक वगैरह लिखना होता है। कुछ चीज़ें जानना जरूरी होता है, कैसे समझेंगे। आपको क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज को लेना है या एक धन आवेश को लेना है। इस धन आवेश को आप इन्फिनिटिव से, कहाँ से, इन्फिनिटिव से, और किस में लाइए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मान लीजिए चार्ज है तो इसके चारों ओर एरिया जो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टेस्ट चार्ज को लाइए किसी भी बिंदु पर, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ कहीं ला रहे हैं तो लाने में एक काम कर रहे हैं, वही काम क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। मैंने कहा कुछ समय दीजिए, आपको करना क्या है, एक टेस्ट चार्ज लेना है। इस चार्ज को कहाँ से, तो इन्फिनिटिव से, और किस में लाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। मतलब आपको एक चार्ज लेना है, कौन सा चार्ज, तो धन आवेश, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, एकांक होना चाहिए।
इस चार्ज को कहाँ से लाइए, तो अनंत से लाइए, और लाने में जो भी आप वर्क कर रहे हैं, किस में ला रहे हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ला रहे हैं, तो लाने में जो भी आप वर्क करेंगे वही उस पॉइंट पे क्या कहलाएगा, तो वैद्युत विभव कहलाएगा। सिंपल सी था, ठीक है। चलिए हम इसका डिफिनीशन लिख देते हैं, फटाफट आपका डिफिनीशन हो जाता है। देखिए क्या एकांक धन आवेश को, आवेश को लाने में कहाँ से ला रहे हैं, तो अनंत से लाने में कार्य कर रहे हैं। इस आवेश का वैल्यू क्या करिए, एकांक करिए, यूनिट करिए। तो यूनिट जैसे करेंगे वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, मतलब V इक्वल टू W/Q। अब V का मात्रक देख लीजिए, V का क्या देखिए, मात्रक। इंटर रहता है तो बीमा भी पढ़ते हैं। कार्य का मात्रक तो जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, इस पूरे को हम वोल्ट लिखते हैं, मतलब विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अलग से एक आता है क्वेश्चन कि विभव का मात्रक क्या होता है, तो सिंपल तरीके से बता देंगे, वोल्ट होता है, ठीक है। देखिए क्या कहेंगे क्या, एक बार और समझ लीजिए। किसको ला रहे हैं, तो एकांक धन आवेश को। कहाँ से लाएंगे, तो अनंत से। किस में ले जाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर। कहाँ तक लाएंगे, तो किसी भी बिंदु पर ला रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, वही कार्य क्या कहलाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विभव कहलाता है। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 टर्न होंगे। एकांक किसको लेना है, तो धन आवेश को। कहाँ से लेना है, तो अनंत से। किस में लाना है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर ला रहे हैं, तो ये वो काम कर रहे हैं ना, लाने का वही कार्य क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। और ये किससे लिखते हैं, तो V से। मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। फार्मूला क्या होता है, तो V बराबर W/Q होता है, ठीक है। एकदम बहुत बेहतरीन है, अगर समझ में आई। अब इसको समझना है आपको, इलेक्ट्रिक आखिर में चार्ज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। बेस जो है यहीं से चालू होता है इलेक्ट्रिक का। हाई स्कूल में, इंटर में भी जब हम लोग पढ़ाते हैं सेकेंड ईयर का, तो पहला पार्ट जो है कूलॉम्स लॉ और चार्ज है, तो उसमें भी हमको यही पहला टॉपिक उठाना पड़ता है और उसमें भी यही चीज़ें पढ़ानी पड़ती है। तो आप भी पढ़िए, और ये पूरे इलेक्ट्रिक का ये जो टॉपिक है ये कर्णधार है। मैंने कहा कुछ समय दीजिए, समझ में आए तो ही देखिए, नहीं आए न देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, अब ये विद्युत आवेश क्या है, क्वेश्चन कैसे करता है, कहता है विद्युत आवेश क्या है, किसे कहते हैं, विद्युत आवेश की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक लिखिए, कितने प्रकार के होते हैं, इसके गुण, मैंने तमाम तरीके का क्वेश्चन आते हैं। जो आप बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे तो सब में क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए क्या है, चार्ज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये पदार्थ है, मान लीजिए हमारा मार्कर है, इसका आपको ऐसा नेचर देखना है, ऐसा गुण, ध्यान समझिए। ये आपका एक मार्कर है, ठीक है, ये चाहे कागज है, इस कागज के टुकड़े का ऐसा आपको नेचर देखना है, ऐसा इसका क्या देखना है, नेचर मतलब गुण देखना है, जिस गुण के कारण वैद्युत बल कार्य करे। समझिए, एक बार और समझिए, ये मार्कर हुआ, इसका आपको ऐसा गुण देख लेना है जिस गुण के कारण वैद्युत बल कार्य करे, तो वही गुण इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। देखिए हमने कहा ना, अगर समझ में आए तो ही रुकिए, वरना हटा दीजिए, जल्दी हटा दीजिएगा, फटाक दे, समय इन्वेस्ट न करिए, ठीक है। आज समझ में आए तो लास्ट तक देखिए। देखिए क्या है, ये पदार्थ है, इसका ऐसा नेचर देखना है जिस नेचर के कारण वैद्युत बल कार्य करे। हम ऐसा एग्जाम्पल उठाएंगे जो बचपन में आप ये कहानी किए होंगे, ये घटनाएं कर रहे होंगे, इंजॉय करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। पेन लिए होंगे, ऐसे रगड़े होंगे, आप नहीं, कोई रगड़ के जरूर दिखाया होगा, और तब आप भी किए होंगे। कब ये काम करता है, जब सिर पर तेल लगाते हैं तब। तो आप पेन लीजिए, ऐसे रगड़िए, रगड़ने के बाद से देखिए कागज को ऐसे चिपक जाएगा। ये नेचर क्या है, ये नेचर क्या है, चार्ज का है। इसी को हम कहते हैं वैद्युत आवेश। ये वैद्युत आवेश के कारण ही खींचा है, और बल का नेचर होता है या तो खींचना या तो ढकेलना है। वैद्युत जो है बल का नेचर होता है। वैद्युत बल लगा है तो इसका भी दो ही नेचर होता है, या तो प्रतिकर्षण या तो आकर्षण। कब प्रतिकर्षण, जब दोनों प्लस हो, या दोनों माइनस हो तो प्रतिकर्षण, एगो प्लस एगो माइनस आकर्षित। जैसे एक पुरुष एक स्त्री, देखिए आकर्षित, पुरुष पुरुष की तरफ आकर्षित होगा। अगर पुरुष पुरुष के तरफ हो रहा है तो हार्मोन्स गलत रिलीज, अगर महिला महिला के तरफ हो रही तो गलत हार्मोन्स, और महिला महिला के तरफ तो इसके मतलब एक महिला में पुरुष का हार्मोन्स आया है। अगर पुरुष पुरुष के तरफ हो रहा है तो पुरुष हार्मोन्स 100% उसके अंदर नहीं है, महिलाओं का हार्मोन्स रिलीज हो गया, गलत।
गलत समय में, ठीक है। तो सेम यही प्रॉपर्टी इसका भी होता है कि अगर प्लस प्लस हो तो प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस हो तो प्रतिकर्षित करेगा, अगर प्लस माइनस हो तो आकर्षित, ये नेचर है इसका। मगर हमको पढ़ना था चार्ज, फिर आए वापस, ये पदार्थ था, इसका आपको ऐसा नेचर देखना है जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। हमने थ्योरम बता दिया। अब देखो इसको नोट्स भी हम बना रहे हैं कैसे, कितना झकास तरीके से। हम कहेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करे, वैद्युत आवेश कहलाता है। कहेंगे या वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, यहीं से चालू कर लीजिए, वैद्युत आवेश है, लिखेंगे वैद्युत जो है आवेश किसका, तो पदार्थ का, वह क्या है, तो गुण है, वह गुण है जिसके कारण क्या कार्य करता है, तो वैद्युत बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, ठीक है। अब रही बात राशि या बीमा, ये सब इसमें नहीं पढ़ना होता है, ये जब सेकेंड ईयर पढ़ते हैं तो उसमें राशि और इसका बीमा पढ़ लेते हैं। हाँ, आवेश का जो है फार्मूला पढ़ना होता है, तो वह जब हम प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे ना तो उसमें आ जाएगा। दूसरी बात कि इसका जो है मात्रक वगैरह तो इसी में पढ़ लेंगे। अभी पहले एक समझिए क्या कह रहा है। वैद्युत आवेश जो है किसी पदार्थ का वह गुण होता है या गुण है जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करता है। यह वैद्युत आवेश हटा दीजिए, यहाँ से चालू करिए। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल क्या करता है, कार्य करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। लिखेंगे इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक। और इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक वह जो होता है कूलाम होता है, कूलाम, ठीक है, इसका मात्रक कूलाम होता है। देखिए हमने कहा आपसे समय नहीं लेंगे, और मेरा कोई भी टॉपिक क्लासरूम वाला तो मत पूछिए, मैं तो पढ़ा दूँ तो आग बार देते हैं बच्चे। वीडियो में देखिए ना, हमको कम समय में भी पढ़ाना भी होता है, लिखना भी होता है, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझाना भी होता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि देखें क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है। हम सिंपल तरीके से क्या कहेंगे कि वैद्युत आवेश जो है पदार्थ का गुण, यही पदार्थ हमारा सिरवा देख रहे हैं, इसे क्या गुण है ऐसा देखिए, ऐसे किए तो आवेश नहीं आया, तभी तो चिपकाया, तो इसका ऐसा नेचर देखिए जिसके कारण क्या कार्य करे, तो वैद्युत बल कार्य करे, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी को, उसी गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। किससे लिखते हैं, तो Q से लिखते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। आपको क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज को लेना है या एक धन आवेश को लेना है। इस धन आवेश को आप इन्फिनिटिव से, कहाँ से, इन्फिनिटिव से, और किस में लाइए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मान लीजिए चार्ज है तो इसके चारों ओर एरिया जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टेस्ट चार्ज को लाइए किसी भी बिंदु पर, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ कहीं ला रहे हैं तो लाने में एक काम कर रहे हैं, वही काम क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। मैंने कहा कुछ समय दीजिए, आपको करना क्या है, एक टेस्ट चार्ज लेना है। इस चार्ज को कहाँ से, तो इन्फिनिटिव से, और किस में लाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। मतलब आपको एक चार्ज लेना है, कौन सा चार्ज, तो धन आवेश, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। इस चार्ज को कहाँ से लाइए, तो अनंत से लाइए, और लाने में जो भी आप वर्क कर रहे हैं, किस में ला रहे हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ला रहे हैं, तो लाने में जो भी आप वर्क करेंगे वही उस पॉइंट पे क्या कहलाएगा, तो वैद्युत विभव कहलाएगा। सिंपल सी था, ठीक है। चलिए हम इसका डिफिनीशन लिख देते हैं, फटाफट फटाफट आपका डिफिनीशन हो जाता है। देखिए क्या कहेंगे, ठीक है, कहेंगे एकांक किसको, तो धन आवेश को। अगर इंटर रहता है तो धन के जगह पर परीक्षण लिखते हैं, तो एकांक धन आवेश को कहाँ से, तो अनंत से, किस में, तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के कहाँ, वहां, तो भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किस पर, तो बिंदु पर, किसी बिंदु पर लाने में कौन चीज, तो कृत कार्य, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य, उस किस पर, तो उस बिंदु पर,
क्या कहलाएगा, तो वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, वैद्युत विभव कहलाता है। आगे लिखेंगे इसे किससे लिखते हैं, तो इसे भी से क्या करेंगे, तो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, भी से प्रदर्शित कर। आगे देखिए इसके बाद इसका मात्रक भी लिख लीजिए। का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। अर्थात हम क्या कहेंगे, तो लिखेंगे डेट इज जो टेस्ट चार्ज था इसको कहाँ से ला रहे थे, तो अनंत से। आप किस में ला रहे थे, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, तो एक वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना करिए, एकांक करिए, यूनिट करिए, तो W बाई क्या हो जाएगा, Q। इसी को क्या करेंगे, भी। इसी को क्या करेंगे, तो भी। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर हम इसी को अर्थात करके या वैसे ही डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिख सकते हैं, भी इक्वल टू कौन सी, W बाई कौन सी, Q। यही फार्मूला होता है आपका, परिभाषा ही कहता है एकांक धनावेश को। आवेश को लाने में कहाँ से ला रहे हैं, तो अनंत से लाने में कार्य कर रहे हैं। इस आवेश का वैल्यू क्या करिए, एकांक करिए, यूनिट करिए। तो यूनिट जैसे करेंगे वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, मतलब भी इक्वल टू W बाई Q। अब भी का मात्रक देख लीजिए, भी का क्या देखिए, मात्रक। इंटर रहता है तो बीमा भी पढ़ते हैं। कार्य का मात्रक तो जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। इस पूरे को हम वोल्ट लिखते हैं, मतलब विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अलग से एक आता है क्वेश्चन कि विभव का मात्रक क्या होता है, तो सिंपल तरीके से बता देंगे, वोल्ट होता है। ठीक है, देखिए क्या कहेंगे, कहेंगे क्या, एक बार और समझ लीजिए। किसको ला रहे हैं, तो एकांक धनावेश को। कहाँ से लाएंगे, तो अनंत से। किस में ले जाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर। कहाँ तक लाएंगे, तो किसी भी बिंदु पर ला रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं। वही कार्य क्या कहलाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विभव कहलाता है। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 टर्न होंगे। एकांक किसको लेना है, तो धनावेश को। कहाँ से लेना है, तो अनंत से। किस में लाना है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर ला रहे हैं, तो ये वो काम कर रहे हैं ना, लाने का। वही कार्य क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। और किससे लिखते हैं, तो भी से। मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। फार्मूला